हमारे यहाँ आकृति का मूल आधार बिंदु माना गया है। हमारे आपकी आकृति का भी आधार बिंदु है और उसी बिंदु को हमारे यहाँ बीज कहते हैं और उसी बीज को मनुष्य के लिए वीर्य कहते हैं। पिता के वीर्य में ये आकृति थी। वो वीर्य जब मां के गर्भ में प्रतिष्ठित हुआ वहां ये आकृति बन गई। जैसी वीर्य में आकृति थी वैसी बनी है। मां ने कोई आकृति नहीं दी उसे। आकृति किसने दी? पिता के वीर्य। मां ने उसको रूप दिया, यानी मां ने उसको यानी अभिव्यक्त किया, लेकिन आकृति का मूल स्रोत वहां था। और अब तो पश्चिम के वैज्ञानिकों ने इसका अनुसंधान करने के लिए कई ऊटपटांग काम किए हैं, कई ऊटपटांग काम। ऊटपटांग काम की मैं व्याख्या नहीं कर सकता। यानी उन्होंने जैसे एक सामान्य रूप से आप समझ लीजिए, भेड़िए का बीज लेकर के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया। ये तो आप समझ रहे हैं ना? हाँ, भेड़िए का सीमन लिया, कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया और कुतिया ने बच्चा दिया। अब बच्चा दिया, जो पैदा हुआ बच्चा, अब उसकी सारी आकृति प्रकृति किसकी है? भेड़िए की। अब कुतिया का भी संस्कार उसमें है। अब भेड़िए ऐसा खूंखार तो नहीं रहा, लेकिन आकृति दूर से देखने पर आपको भेड़िए दिखाई देगा। और उन कुत्तों को आप क्या कहते हो? एल्सेसर। दिखाए ना? हाँ? इसी प्रकार से ये पश्चिम के लोगों ने इसका अनुसंधान किया कि भाई कहां तक इसके परिवर्तन हो सकते हैं। तो बीज कहते हैं बिंदु, और बिंदु ही आकृति का मूल आधार बनता है। और वैसे भी आकृति जहां बनाते हो वहां बिंदु से बनाते हो। एक पेंटर है, पेंटर चित्रकार समझ लो, वो चित्र बनाता है। चित्र कैसे बनाता है? बिंदु से। पहले वो अपने कलम को एक जगह टिकाएगा, वहां से फिर ऐसे उसकी लकीर बनाएगा। रेखा, रेखा, रेखा से बनी आकृति। तो आकृति का आधार हुआ रेखा, रेखा का आधार क्या हुआ? वही बिंदु, पॉइंट। यू कैन से पॉइंट। वो पॉइंट बिंदु, वही बीज है। ऐसे आपके जीवन का, आपके शरीर का वही आधार बिंदु है। जिस बिंदु से आपका रूप बना है वो बिंदु सत्य है या मिथ्या, क्या बताएंगे आप? अच्छा, बिंदु में जो गति है वो सत्य है या मिथ्या, क्या बताएंगे आप? और उस गति से बनी हुई आकृति जो है वो सत्य है या मिथ्या, क्या बताएंगे आप? इसलिए सत्कार्यवाद का सिद्धांत ये मानता है कि जो कुछ अभिव्यक्त है वही सत्य नहीं है। जो अभिव्यक्त है उसका बीज अनभिव्यक्त है, और जो अनभिव्यक्त है वही अभिव्यक्त हुआ करता है। वहां पर तुलसीदास जी ने एक बात कही है, बिटप माए पुतरिका सूत्र में कंचुक बिना बनाए। सत्कारवाद ये कहता है कि मिट्टी से तुम कपड़ा नहीं बना सकते, रुई से कपड़ा बनाओगे। रुई में कपड़ा नहीं थे इसलिए उससे कपड़ा बन जाएगा। मिट्टी में कपड़ा नहीं, इसलिए मिट्टी से तुम कपड़ा नहीं बना सकते, कि बना लोगे? जो वस्तु जहां निहित है वहीं से अभिव्यक्त होती है। इसलिए ये अनंत ब्रह्मांड सब ब्रह्म में निहित है, उस परमेश्वर में निहित है, इसलिए उससे प्रकट होता है और उसी में लय हो जाता है। तो जैसे परिवर्तन एक स्वभाव है, वैसे जगत का अभिव्यक्त होना और लय होना भी एक स्वभाव है। आविर्तिरोभावा किसको कहा गया शास्त्र में। इसलिए यह जगत नाम रूपात्मक होते हुए भी उस रूप में मिथ्या नहीं है जिस रूप में आम बोलचाल में लोग कह देते हैं दुनिया तो मिथ्या है। ऐसे दुनिया मिथ्या नहीं है। दुनिया माने जानते हो क्या होता है? दुनिया, ये दुनिया कह देते हैं, कई शब्द हम ऐसे प्रयोग करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। ये दुनिया है, जानते हो किसका बिगड़ा? वो संस्कृत का शब्द है दो नियम। दो नियम है और द्विनियम का बिगड़ा हुआ स्वरूप है दुनिया, द्विनियम। ये दो नियम क्या है? सत्य और ऋत। एक पदार्थ है और एक उस पदार्थ में लॉ है, कानून है, डिवाइन लॉ जिसे कहते हैं, और उनसे बना हुआ ये सारा विश्व है। और इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया दुनिया, द्वै नियम के नाते। ऐसा निरुक्तकार ने इसकी व्याख्या की। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जो कुछ है ये उस रूप में मिथ्या नहीं है। कहा मिथ्या किस रूप में? कहा भ्रम रूप में। और भ्रम ज्ञान मिथ्या हो जाता है। पतंजलि ने कहा कि जो दिखाई दे रहा वो मिथ्या नहीं भले आदमी, जो देखने वाला है भ्रांति उसमें। गऊ को तुम घोड़ा देखो, तुम्हारी आंख में पीलिया हो जाए, दुनिया तुम्हें पीला दिखाई दे, तो दुनिया की इसमें गलती है या तुम्हारे आंख की? क्या कहेंगे? भ्रांति बस तुम गऊ को घोड़ा देखो जिसमें तुम्हारी भ्रांति
विपर्य किसे कहते हैं? कहा मिथ्या ज्ञान को। कहा मिथ्या ज्ञान क्या है? कहा अतद रूप प्रतिष्ठा, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी न जानना। इसलिए जो वस्तु जैसी है वैसी जान लो, यहां मिथ्या कुछ नहीं है। और जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं जानोगे फिर तो सब कुछ मिथ्या ही है। ये बात याद रखो। जो वस्तु जैसी है वैसी जानने का तरीका ही ये साधन है, ये विज्ञान है, ये शास्त्र है, ये दर्शन है। हमारे सभी आचार्यों ने एक मत से इस शब्द की घोषणा की है कि यथार्थ को समझो, सत्य को समझो। धर्म का यही मुख्य संदेश है कि तुम सत्य को समझो, सत्य का अनुभव करो और जो सत्य है उसी के अनुसार उसका व्यवहार करो। आचार्य शंकर ने भी अपने दार्शनिक सिद्धांतों में सत्ता को दो रूपों में स्वीकार किया, पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता। का जो कुछ कार्य रूप में दिखाई दे रहा है ये व्यवहारिक सत्ता है। तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम कहोगे कि हम पानी पिएंगे, तुम्हारी प्यास तो पानी से ही जाएगी। वहां पर यदि तुम कहो एनर्जी को पी करके प्यास चली जाए तो नहीं जाएगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों पानी में है, लेकिन केवल ऑक्सीजन केवल हाइड्रोजन के पीने से प्यास नहीं जाएगी, पानी से प्यास जाएगी। वो व्यवहारिक सत्य है। और पारमार्थिक सत्य क्या है? पारमार्थिक सत्य तो ब्रह्म है। ब्रह्म माने जो इस विस्तार को प्राप्त होता है, वह परम सत्य है जो विस्तार को प्राप्त हुआ है, जो अभिव्यक्त हुआ है, जिसकी सत्ता सर्व रूप में प्रतिष्ठित है, वह सत्य है। इसलिए आचार्य शंकर की बात भी अपनी जगह पर ठीक है, रामानुज की बात भी अपनी जगह पर ठीक है, माधव वल्लभ निम्बार्क जो कहते हैं वो भी ठीक है, उदासीन आचार्यों ने जो भी कहा वो भी ठीक है। अपने अपने दृष्टिकोण से उसी एक सत्य की विद्वानों ने मीमांसा की है। और ये इस युग में ही नहीं, ऋग्वेद के काल में भी अनेकों मत थे, अनेकों विद्वान थे और उस सत्य की अनेक शब्दों में व्याख्या किया करते थे। इसीलिए ऋग्वेद में इस घोषणा को हम पढ़ते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है लेकिन विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। विप्रा बहुधा वदंती, अनेक नामों से, बहुत से नामों से विद्वान लोग उसकी व्याख्या करते हैं। इसलिए आप लोग भी इस यथार्थता को समझें, जिस नाम से जिस रूप में उसको आप चिंतन कर रहे हैं करते रहे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन भ्रांति के शिकार न हो, ये बात याद रखें। भ्रांति के यदि शिकार हुए, विज्ञान के प्रकाश में यदि सत्य को नहीं समझा, सत्य का अनुसंधान नहीं किया, जैसा बाहर से दिखता है वैसे उसे मान लिया, फिर आप धोखा खाएंगे। और यदि सत्य को समझने की चेष्टा करेंगे, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, जैसा है वैसा जानने की कोशिश करेंगे, तो आप इस जीवन में सुखी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको दुख नहीं दे सकती, ये बात याद रखना। वेदांत का सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है, रामायण का सिद्धांत है, दुख का कारण अज्ञान है और कुछ नहीं। इसलिए अज्ञान को दूर करने के लिए आप ज्ञान का आश्रय लें, अज्ञान को दूर करने के लिए आप प्रभु का आश्रय लें, अज्ञान को दूर करने के लिए आप सत्कर्म का आश्रय लें। ये तीन आश्रय हैं, ज्ञान का आश्रय, प्रभु का आश्रय, सत्कर्म का आश्रय। यदि आप अभी अपने शरीर, इंद्रियां, बुद्धि के बल पर अपने अज्ञान को दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म का आश्रय ले ले। और यदि कहते हैं कि नहीं मेरे प्रयत्न से तो अज्ञान दूर होगा नहीं, फिर किसी सदगुरु की शरण में जाए, ज्ञान का आश्रय ले। और यदि कहें कि हमें तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता तो भगवान की शरण में जाए, भक्ति का आश्रय ले ले। किसी भी प्रकार से इन तीनों के माध्यम से आप अपने अज्ञान को दूर करें। अज्ञान ही समस्त दुखों की जननी जनक है, ये बात याद रखें। जब तक अज्ञान को दूर नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन से दुख कभी दूर नहीं होने का। अज्ञान दूर हो जाने के पश्चात ही आप इस जगत के यथार्थ स्वरूप को समझ पाएंगे। फिर आप समझ लेंगे कि सही माने में जगत सत्य है, वह जगत मिथ्या है, या जिसको आप मिथ्या समझते थे वो मिथ्या है, वह आपकी समझ मिथ्या है। मिथ्या क्या है ये बाद में आपको पता चलेगा, ये बात याद रखें। मेरे विचार से जिसे आप मिथ्या समझ रहे हैं वो मिथ्या नहीं है, मिथ्या है आपका ज्ञान, आपकी समझ, उसकी तरफ ध्यान दीजिए।
यदि समझ सत्य होगी तो आपको बाहर मिथ्या कुछ नहीं दिखाई देगा, और यदि समझ मिथ्या है तो आपको बाहर सत्य दर्शन नहीं हो। ये बात याद रखिए। एक संत कहा करते थे, जो मन माया ही माया विचार सो मन जात है माया के कूपा, जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचार सो मन होते है ब्रह्म स्वरूपा। जाके मन में आठो यामा राम ही रामा होई, राम ही रामा रमते रमते आपो रामा होई। इसलिए वेदांत के सिद्धांत को अपने जीवन में प्रतिष्ठित कीजिए। मिथ्या ज्ञान जो है उसको दूर करके सत्य ज्ञान के प्रकाश में आइए, फिर आपको ये जगत जगदीश्वर के स्वरूप में दिखाई देगा। जैसे भगवान मधुसूदनाचार्य ने कहा, जगदेव हरि हरिरेव जगत, ये उनकी अपनी अनुभूति है। यही वेद कहता है, यही गीता कहती है। विश्वरूप रघुवंशमणि करो वचन विश्वास, ये रामायण कहती है। अगजग रूप भूप सीतावर, ये तुलसीदास जी कहते हैं। मेरे कहने का प्राय कि सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने, सभी आचार्यों ने अंतिम सत्य के रूप में यही बताया कि यहाँ कुछ मिथ्या नहीं है, सब भगवत स्वरूप है। मिथ्या है अपना ज्ञान, जो अज्ञान के नाते, जो भ्रांति के नाते ऐसे समझ लें अपने को अनेक दुखों का शिकार बनाए हुए। यदि साधन द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, प्रयत्न द्वारा उसको आप दूर कर दें तो आपको सर्वत्र सत्य की अनुभूति होगी, क्योंकि ये विश्व का आधार सत्य है और उसकी अभिव्यक्ति भी सत्य है। ये सत्य ही सत्य में लीन होता है और सत्य से ही सत्य प्रकट होता है। वेद के उस मंत्र को चिंतन कीजिए जिसमें बताया गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इदं पूर्ण अदः पूर्ण, वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, यहाँ कुछ मिथ्या नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों में विश्राम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे। अब 2 दिन और रह गया, इसलिए हम कहा जितना अधिक आप लोग सुन सको, घबराने वाली बात नहीं है। बाहर लिखा था 4 से 8, फिर प्रोग्राम यहाँ हो गया 5 से 8। अब शनिवार और रविवार 2 दिन रह गए हमारे पास। कुछ लोगों की राय थी कि आप 4 बजे से कार्यक्रम शुरू करो। कुछ लोग कहते हैं 4 बजे से आकर 8 बजे तक कौन बैठा रहेगा 4 घंटे। हम कहते हैं लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो कल का कार्यक्रम तो इसी रूप से चलेगा। 4 बजे लोग आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन 5 से थोड़ा यदि 8 के 8:30 हो जाए, घबराना नहीं। प्रार्थना कीजिए, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तुम जान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख सुपन का, बीती निशाय बजाग रे, नाते सभी तन के किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखियत्रे, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लाग रे, तू देख आंखें खोल के, बीती निशाय बजाग रे, ओम भृगुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। दो बातें मेरी और सुन लिया आप लोग। कल का कार्यक्रम जो है सवेरे और शाम जैसे चलता है वैसे चलेगा। कल शनिवार है। करुणा निधान भगवान